कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो ये परमात्मा का कर्म का रहस्य है। और परमात्मा ने बताया तुम जब भी नेचर से, स्वयं के आत्मा के नेचर से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो ये मत सोचना कि एक कर्म बंधेगा। हमारी गलती क्या होती दूसरी, हम सोचते कि उस समय एक एक कर्म का बंध होता है। जैसे मैंने ज्ञान की आशा करी तो केवल ज्ञानावरण का बंध होगा, मैंने कोई राग द्वेष किया तो केवल मोहने का बंध होगा। ऐसा नहीं है। मैं एक क्रिया करूंगा तो भी बंध 7 कर्मों का या 8 कर्मों का होगा। बिना सबके बिना एक कर्म का बंध नहीं होता है। मैंने उंगली उठाई है, मैंने हाथ ऊपर किया है, मैं बोल रहा हूं आपके साथ, मैं इसकी आराधना कर रहा हूं, इसमें 2 काम एक साथ हो रहे हैं। मेरी 7 कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। कितने कर्मों की? 7 कर्मों की एक साथ निर्जरा हो रही है। और मेरे 7 कर्मों का बंध भी हो रहा है। क्यों? कि मैं छद्मस्त हूं, मेरे स्ट्रक्चर में राग द्वेष पड़ा हुआ है, वो एक्टिव नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है। जो अस्तित्व में होता है वो कुछ न कुछ तो खींच ही लेता है। जैसे तेल पड़ा हुआ है, एक होता है मैग्नेट और एक होता है तेल। मैग्नेट क्या करता है? खींचता है, और तेल खींचता नहीं है, लेकिन जो सहज उसके पास आता है उसको छोड़ता भी नहीं है। तो जिस समय मैं जब बुद्धिपूर्वक गुस्सा नहीं करता हूं, बुद्धिपूर्वक पाप नहीं करता, उस समय मैग्नेट नहीं बनता, लेकिन तेल तो हुई मैं। तो तेल हो तो वो तो आएगा ही आएगा, आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। मैग्नेट हो मतलब क्या है? मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, मैं एक्टिवली कर रहा हूं। जैसे पेड़ है, ये मैग्नेट नहीं है, ये तेल है। हम हैं, हम कभी मैग्नेट बन जाते हैं, कभी तेल बन जाते हैं। तेल तो ही है। इस मैग्नेट के पास एक कैरेक्टर है, वो पुण्य को भी आकर्षित कर सकता है और पाप को भी आकर्षित कर सकता है। प्रयास एक ही चल रहा है, और प्रयास आपका भी एक ही होना चाहिए। तो मैं मैग्नेट हूं, मैं चुंबक हूं, लेकिन मैं केवल पुण्य को ही आकर्षित करूंगा। आकर्षण चलेगा, एक ऐसा आकर्षण कि जो आराम से निकल जाए। तो ये आकर्षण चलेगा तभी जाकर के समाप्त भी हो जाएगा। तो ये 7 कर्म या 8 कर्म, आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार ही बनता है, ऐसी आपकी धारणा है। लेकिन एक समय में केवल रिजर्वेशन होता है, बाकी कलेक्शन तो हर पल चलते रहता है, क्योंकि अधूरी बातें आपके पास पहुंची हुई है। इसलिए आपको लगता है कि बस आयुष्य कर्म तो एक समय बनता है। एक समय में नहीं बनता है, एक समय में फाइनलाइजेशन हो जाता है, फाइनल मैच। एक पल में फाइनल मैच हो जाती है। उसके पहले के सारे मैच तो फाइनल मैच तक पहुंचने के लिए पहली मैच तो खेलनी ही पड़ेगी, और पहली मैच से ही सब काम शुरू हो जाता है। तो आयुष्य का बंध की जो ऊर्जा है वो कंटिन्यू हम लेते रहते हैं। यानी देखा जाए तो डिक्लेरेशन या डिसीजन एक पल में होता है, लेकिन बंध, आकर्षण, आश्रय कंटिन्यू जारी रहता है। तो एक साथ इन कर्मों का बंध, कुछ भी करूंगा, 9 मंत्र गिनूंगा तो भी 8 कर्मों का निर्जरा होगी, 8 कर्मों का बंद होगा, 7वीं 8वीं बंधेगा। लेकिन 9 मंत्र गिनते समय जो 7 प्रकार के कर्मों का बंद होगा, कौन सा होगा? वो शुभ कर्म का बंद होगा। और जब मैं गाली दूंगा
तो उस समय सातों के सातों कौन से कर्म बंद होगा? अशुभ कर्म का बंद होगा। और बंद होने का मीनिंग क्या है? क्रिएशन। बंध का मीनिंग है क्रिएशन। मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं बिल्ड कर रहा हूं, मैं बांध रहा हूं। बिल्डिंग बांधते हो ना, कर्म बांधने का मीनिंग है स्वयं के लिए भविष्य का निर्माण करना, बिल्डिंग तैयार करना है, न्यू क्रिएशन। तो कौन सा न्यू क्रिएशन करना है आप देख ले। मंगल भावना तो ये की है कि आपका क्रिएशन मंगल हो। आओ समझे इसको। त्रिविधिकम परिणामम तेतिसम अध्ययनम संपूर्णम। 3-4 बातें कर्म को लेकर के पाप कर्म का बंद किया है। परमात्मा फरमाते नादान होगा तो जैसा पाप कर्म बंधा है वैसे उसका फल भोगेगा, और सयाना होगा तो अपने बंधे हुए पाप कर्मों को भी पुण्य में चेंज कर सकता है। आपकी भाषा में बोलना हो तो बोते समय बबुल का बीज बोया, लेकिन बाद में ऐसी प्रोसेस करी है उसने कि फल जो लगे वो आम के लग गए। आपको नहीं लगता ऐसा हो सकता है? अर्जुन वाली ने बीज बोते समय सारे बबुल के बीज बोए। रोज 6 पुरुष 1 नारी की हत्या करके कोई आम के बीज तो बोए नहीं। चंडकोशिक ने इतने लंबे समय तक गुस्सा कर करके कोई पुण्य के बीज तो बोए नहीं थे। लेकिन बाद में एक ऐसी प्रोसेस अर्जुन वाली ने करी कि सारे बीज बोए हुए व्यर्थ चले गए, और चंडकोशिक ने तो उनको चेंज कर लिया। जितना गुस्सा किया था उतना ही प्यार किया, तो अंदर के बीज का जो फल है वो चेंज हो गया और चंडकोशिक देवलोक में पहुंच गया। कभी ऐसा भी होता है कि करते समय तो पुण्य का बंध किया, जो हम सभी के जीवन में प्राय होते रहता है, लेकिन परिणाम उसके दुख के आ गए, परिणाम उसके पाप के आ गए। फिर अपन सोचते रह जाते हैं और मैंने किया तो अच्छा था और परिणाम उल्टा क्यों आ गया। परमात्मा कहते कि तूने पुण्य कर्म का बंध किया, लेकिन उसके बाद जो पुण्य की भावना बनाए रखनी चाहिए थी उसको नहीं बनाए रखा। खीर तो बनाई, लेकिन खीर में बाद में नमक डाल दिया। अब खीर में तो नमक डालेगा तो खीर का स्वाद तो चला जाएगा। तो पुण्य कर्मों को भी पाप में बदला जा सकता है और पाप कर्मों को भी पुण्य में बदला जा सकता है। पाप पाप के रूप में भी मिल सकता है और पुण्य पुण्य के रूप में भी मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण तुम्हारे पास ये जानकारी साथ में याद रखिए। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तुम्हारा बाहर का विश्व बनाता है, एक्सटर्नल लाइफ, और एक इंटरनल लाइफ। इंटरनल लाइफ जिनसे बनती है उसको कहते हैं घाती कर्म। तुम जैसे है वो घाती कर्म है, और तुम जैसे दिखते हो वो अघाती कर्म है। 2 शब्द समझ में आया आपके? आप जैसे हो, जैसे मैं जैसा हूं वैसा मैं फील करता हूं स्वयं को, वैसा मैं झेलता हूं स्वयं को, और मैं दिखता हूं आपको प्रवीण ऋषि के रूप में, एक जिन शासन का प्रभाव का तीर्थंकर की आराधना कराता हुआ। ये क्या है मेरा? ये अघाती कर्म है। बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। ये क्या है? अघाती कर्म है। घाती कर्म क्या है? मैं जो हूं वो घाती कर्म है। मेरे जैसा ज्ञान है, मेरी जैसी श्रद्धा है, मेरा जैसा चरित्र है, मेरी जैसी स्वयं की अंतर की अनुभूति है, वो मेरा घाती कर्म है। और आप मुझे कैसा मानते हो? कई बार आप देखते हैं ना,
कोई अच्छे लोगों को भी लोग अच्छा नहीं मानते और कुछ बुरे लोगों को भी लोग अच्छा मानते हैं, और फिर उस समय अपन बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसका अघाती कर्म नाम कर्म। कौन सा कर्म? नाम कर्म। उसका नाम कर्म का जो बिल्डिंग है वो अच्छी है, इसलिए वो अच्छा लगता है। जिसकी नाम कर्म की बिल्डिंग बराबर नहीं है, अंदर में सही रहना हो तो मोहनीय कर्म पर काम करना चाहिए। किस पर? और बाहर में सही रहना हो तो नाम कर्म पर काम करना चाहिए। अंदर में सही रहने के लिए सही अपने जीवन में देव गुरु और धर्म सही होने चाहिए। जिसको देव गुरु धर्म सही मिल गए वो अंदर में अच्छा हो जाता है। बाहर में अच्छा रहने के लिए, नाम कर्म को अच्छा करने के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय, बहुत सिंपल उपाय। जैसा सोचो वैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। मन वचन काया ये तीनों ही तुम्हारी एक लाइन में आ गई तो शुभ नाम कर्म का बंद होता है। हेलो, कौन से नाम कर्म का करना? क्या उसके लिए? बस मन वचन और काया, ये तीनों एक लाइन में आ जाए। आप सोच सकते हो, परमात्मा ने बताया, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। यदि आपने तीनों एक लाइन में चले, खाते समय अपना मन भी खाने में रहे, वचन भी खाने में रहे, काया भी खाने में रहे, पांचों इंद्रिया खाने में रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खाते समय अपना काया तो खाने में है, मन और किसी सोचने में है, और वचन कहीं मोबाइल पर चल रहा है, तो अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। कौन से कर्म का? अशुभ नाम कर्म का। टीवी देख रहे हैं, खाओ मत। खा रहे हो, टीवी मत देखो। अभी उत्तराधीन की आराधना कर रहे हो तो मन भी इसी में रखो, वचन भी इसी में रखो, काया भी इसी में रखो, तो शुभ नाम कर्म का बंद होगा। और आराधना तो वचन से इसकी चल रही है, मन में दुकान या घर चल रहा है, और आंखें इधर उधर देख रही है। तो इस समय भी कौन से नाम कर्म का बंद होगा? अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। क्यों ये आपको बार बार कहा जाता है कि नजर इधर रखो, इधर उधर मत देखो? क्योंकि ये चाहता हूं कि यहां से तुम आप लोग पुण्य कर्म का बंध करके जाए। यदि यहां बैठे बैठे बाकी के उद्योग करोगे तो फिर अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। और नाम कर्म का जो बंद होता है वो कभी कभी 3 घंटे में रिजल्ट देता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। हाँ, कम से कम उसको रिजल्ट देने के लिए 3 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता टाइम। 3 घंटे भी मैं ज्यादा कह रहा हूं। 8 मुहूर्त, हाँ 3 घंटे हो गए। 3 घंटे ही लगते हैं उसके लिए। बिल्कुल आपने बहुत गहराई से मन वचन काया को पूरे इंटेंसिटी के साथ एक लाइन में लगा लिया 3 घंटे तक, तो चेंज हो जाता है, आराम से चेंज हो जाता है। बिल्कुल प्रसिद्ध उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैना सुंदरी और श्रीपाल, उन्होंने मन वचन काया को पूरा परमात्मा में लगा दिया, और पूरे परमात्मा में लगा दिया तो जैसे 9 दिन की साधना पूरी हो जाती है, और मैना सुंदर श्रीपाल केवल नौकार मंत्र से चार्ज किया वहां पानी छिटकते हैं तो 700 कुष्ठ रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये नाम कर्म को, बाहर की दुनिया संभालनी हो तो नाम कर्म को संभालना
अंदर की दुनिया संभालनी हो तो देव, गुरु और धर्म, ये तीनों तुम्हारे सही होंगे तो तुम्हें, इसलिए, और मैंने तो सिंपल सूत्र आपको इन दिनों में दिया है। देव भी कौन? तीर्थंकर परमात्मा। धर्म भी कौन? तीर्थंकर धर्म। गुरु भी कौन? तीर्थंकरी गुरु, वही गुरु। आइए, ऐसा एक कर्म है जिसको हम, मेरा पुण्य में किसी को दे सकता, मैं किसी का पाप ले सकता, पक्का ना? लेकिन एक चीज तुम्हारे पास है, एक चीज मेरे पास है, जो मैं दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं, वो है लेशा। क्या है? ओरा नहीं है, लेशा। लेशा दे भी सकते हैं, लेशा ले भी सकते हैं। और ये लेशा लेने की कला यदि आ गई, स्किल यदि आप में आ गई, तो चाहे जैसी समस्या हो, समाधान आपके हाथ में है। आप किसी को अपना पुण्य नहीं दे सकते हो, आप किसी को अपना पाप नहीं दे सकते हो, लेकिन किसी को लेशा दे सकते हो। आशीर्वाद देना है, नहीं क्या देना है? लेशा देनी है। किसी की तरफ मंगल नजर से देखना है, इसका मीनिंग क्या है? उसको शुभ लेशा देनी है। और किसी की तरफ गुस्से से देखना, मीनिंग क्या है? कर्म नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लेशा जा रही, और लेशा सामने वाले क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। पूरे जैन दर्शन का विश्व को कोई वरदान हो सकता है तो है लेशा का यह अध्याय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।